आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे संविदा उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो जैसे आपको पता होगा, लंबे समय से यहाँ पे उपनल संविदा कर्मचारी लगातार अपने नियमितीकरण को लेकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके इतने समय बाद भी अभी भी आपके संविदा उपनल कर्मचारी का यहाँ पे नहीं हुआ यहाँ पे नियमितीकरण। तो पूरा मामला आपको स्टार्टिंग जैसे पता होगा, 2018 में आपका हाई कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया था सरकार को कि यहाँ पे 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे उपनल संविदा कर्मचारियों को यहाँ पे परमानेंट किया जाए। लेकिन सरकार ने यहाँ पे परमानेंट ना करके सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न यहाँ पे समय लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यहाँ पे 2024 के लास्ट में अक्टूबर में यहाँ फैसला सुनाया कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला था वही आपका लागू रहेगा, हम कुछ भी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। सरकार ने इसके खिलाफ फिर से आपका अपना विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है। देखिए, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमने इस चैनल पे अन्य जगह जैसे एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, आपका यूपी हो गया, विभिन्न स्थानों में हमने यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी यहाँ पे देखे हैं। हमेशा ही आपका हाई कोर्ट हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, हमेशा ही आपका संविदा जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके पक्ष में यहाँ पे फैसला सुनाया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है, जहाँ पे आपका समान काम का समान वेतन नहीं दे पाते हो कर्मचारी को, उसका उल्लंघन यहाँ पे बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में आपका जो यूपी और एमपी के कुछ कर्मचारी थे उनको परमानेंट करने के आदेश इसी के तहत दिए हैं कि हम इनका आपका समानता का अधिकार यहाँ पे छिन रहा है, क्योंकि देखिए कार्य आपका दोनों का यहाँ पे समान हो रहा है, तो आप यहाँ जो वेतन इत्यादि है वो भी यहाँ पे समान मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सॉरी। तो देखते हैं यहाँ पे देहरादून से न्यूज़ है। तो विद्युत संविदा एकता मंच की आपकी बैठक में नियमितीकरण का मुद्दा उठा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा अभी भी आपका हाई कोर्ट में यहाँ पे अवमानना केस यहाँ पे उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ यहाँ पे दायर किया है, जिसमें विभिन्न डेटें यहाँ पे होती रहती हैं और सरकार से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं उपनल कर्मचारियों के लिए। तो सरकार की तरफ से भी आता है कि हम कार्मिक विभाग से यहाँ पे उनका डेटा इत्यादि मंगा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे डेटा आया था, जिसमें लगभग 5 से 8 हज़ार कैसे कर्मचारी हैं जिनकी आपकी सेवा 10 साल से अधिक यहाँ पे हो चुकी है। तो बिल्कुल यहाँ पे इनको प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी 10 साल यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो वक्ताओं ने कहा है कि आपका मुख्यमंत्री ने सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर संविदा उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की यहाँ पे घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई आपके आदेश यहाँ पे पारित यहाँ पे नहीं हुआ है। आपका सह संयोजक मनोज पंत, नागेंद्र प्रसाद, मंजू तिवारी, सुरेंद्र रियाल ने कहा है कि कुछ दिनों में करंट लगने से 3 संविदा कर्मचारी यहाँ पे जान गंवा चुके हैं, मगर उनके परिवार को सम्मानजनक या मुआवजा यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। करंट से मरने वाले कर्मियों के परिवार के आश्रितों को विभाग में कोई रोजगार यहाँ पे नहीं दिया गया, जिसमें उनके परिवार के सामने आर्थिक स्थिति यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। हाल में जैसे आपको मामला पता होगा दुर्घटना का, संगठन के जो संयोजक कबीर कबीर जी हैं उन्होंने नियमितीकरण तो दूर की बात है, लेकिन मेडिकल जैसी आवश्यक सामाजिक सुरक्षा भी यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। संविदा कर्मियों को मेडिकल सुविधा कई महीनों से यहाँ पे बंद है। इस पर ऊर्जा निगम प्रबंधन मुख दर्शन बना हुआ है। आपके बैठक में तय की थी कि मैं मांगों को लेकर 28 जुलाई को ऊर्जा भवन पर धरना देने के लिए इनकी यहाँ पे बातें हुई है। तो आने दिनों में देखते हैं सरकार तरफ से क्या स्टांस यहाँ पे रहता है। ठीक है, और कब इनके आपका नियमितीकरण की यहाँ पे घोषणा होती है, कुछ ही अपडेट आती है बिल्कुल आप तक पहुँचा दिया जाएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। स्टेट में थैंक यू।